एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक डेमो देखेंगे कि सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 कैसे फाइल करना है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए हम ये ITR फाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लेना है। देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी में हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, तो जल्दी से मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेना है। देखिए यहाँ पर एक टिक लगाना है और नीचे पासवर्ड एंटर करना है, तो पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अब इसको कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो ये रिटर्न हम जो फाइल कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए है और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए है। यानी कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे चलता है। तो फाइल नाउ का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, इसको हम करंट असेसमेंट ईयर कर लेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपने पहले से ही कुछ फिलअप किया था और उसको आपने बीच में ही छोड़ दिया था, तो यहाँ से आप रिज्यूम फाइलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। इंडिविजुअल सिलेक्टेड है पहले से, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेलेक्ट ITR फॉर्म, इसमें ITR 1 सेलेक्ट कर लेना है। तो ITR 1 के क्या क्या कंडीशन है उसको एक बार आप देख लीजिए कि इनकम 50 लाख तक होना चाहिए और इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस हो सकता है। एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000 है। एक बार आप कंफर्म जरूर कर लें कि आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है या फिर दूसरा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड विथ ITR 1 इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो क्यों करेंगे? तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये हमारे केस में, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप इसको अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे कि नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 सेक्शंस हैं। इनमें क्या है कि पहले से डेटा प्री फिल्ड है। सैलरीड पर्सन के केस में आपका इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, TDS कटा है, वो सारा डिटेल आपको प्री फिल्ड मिलेगा। तो हमें करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे सेक्शंस को विजिट करेंगे और जो भी डेटा है उसको एक बार चेक करना है कि सही डेटा है या नहीं है। क्योंकि प्री फिल्ड डेटा को हम एडिट कर सकते हैं, तो उसको जो हम चेक करेंगे या एडिट करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा रहा है, एडिट का ऑप्शन भी है, आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में सब कुछ सही है, तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे जैसे ही चलेंगे तो फाइलिंग सेक्शन दिया हुआ है, ये पहले से सिलेक्टेड है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम के लिए अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डिडक्शन शो करना है। तो इसको मैं नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स में आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। ऐड का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे केस में 2 अकाउंट्स हैं और एक अकाउंट इसमें से देखिए वैलिडेटेड है, इसको हम सेलेक्ट फॉर रिफंड कर सकते हैं। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है उसको आप सेलेक्ट फॉर रिफंड यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं और इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस को हम स्किप कर सकते हैं, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी और ये सारा यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है। तो इसको एक बार हम एडिट में जाएंगे तो सारे डिटेल्स प्रॉपरली हम चेक कर सकते हैं कि इसको ये प्रॉपरली प्रीफिल्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1).
तो ये जो भी सैलरी डिटेल है इनको हमें फॉर्म 16 से मैच कराना है। तो फॉर्म 16 के पार्ट बी में दिया हुआ है सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 17(1). तो देखिए 7,24,440 ये पूरा मैच हो रहा है। उसके बाद बाकी की जो भी डिटेल है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये 0 है। जो भी डिटेल यहाँ पर जरूरी नहीं है इसको आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी दिखा रहा है। और एग्जाम्प्ट अलाउंस भी यहाँ पर हमारे केस में कुछ नहीं है, तो इसको हम सब कुछ डिलीट कर देंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखा रहा है और प्रोफेशनल टैक्स 2500 ये भी शो हो रहा है। ये भी एज पर फॉर्म 16 पार्ट बी ही है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सैलरी डिटेल यहाँ पर पूरी तरह से सही है, इनको कुछ भी एडिट नहीं करना है, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये पहले से प्रीफिल्ड दिखा रहा है। तो इनकम टैक्स का जो रिफंड पैसा मिला था पिछली बार, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिला है, वो यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, तो इसका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट कर लेता हूँ। ये जो 697 दिखा रहा है ये थोड़ा सा रॉन्ग डाटा है, तो जितना भी एफडी आरडी का इंटरेस्ट मिलाकर हुआ है वो यहाँ पर 2384 होगा। ये डेटा हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से ले सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम ऐड करेंगे, ऐड यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आंसर फिर से आ गया, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिला है उसको मैं एंटर करने वाला हूँ। 73 रुपीज़ मिला है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आपको अपना इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये भी यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को फिल कर दिया है। अब मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने कंफर्म कर लिया, ग्रॉस टोटल इनकम भी हमने कंफर्म कर लिया। उसके बाद डिडक्शन में आ जाते हैं। डिडक्शन भी बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। अब देखिए 80C में जो डिडक्शन यहाँ से पहले से प्रीफिल है 99,024, ये जो 80C का डेटा आ रहा है LIC प्रीमियम या फिर PPF अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सारे डिटेल हमने एम्प्लॉयर को दिए हुए थे। तो इसीलिए ये सारे डिटेल पहले से फॉर्म 16 में आ गए और फॉर्म 16 से ये डेटा प्रीफिल होकर यहाँ पर आ गया है। तो ये डेटा सही है, इसको हमें कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 80 CCD1 50,976, ये भी NPS का पैसा कटा था, तो उसका डिटेल है। ये भी फॉर्म 16 से एक बार मैच कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्म 16 से ये भी मैच हो रहा है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो 80 CCD2 भी फॉर्म 16 से मैच कर रहा है। तो सारे डिटेल यहाँ पर सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक सेक्शन ऐड करना है 80 TTA, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट हमारा कितना था, 73 रुपीज़ था, उसको हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिडक्शन मिल जाता है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में हम इसको शो कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए सारे डिडक्शन यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपना डिडक्शन डिटेल शो कर सकते हैं। अगर आपका कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है 80D सेक्शन में आता है, तो इस जो भी आपके डिडक्शन होंगे उसको थोड़ा सा आप सर्च करके कौन से सेक्शन में आता है, क्या होता है, ये जो टोटल डिडक्शन का कॉलम है, इस पर आप सारे डिटेल डिडक्शन के
एंटर कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स पेड में हमें कुछ करना नहीं है, केवल इसको चेक करना है कि कितना टैक्स हमने पे किया था, यानी कि हमारा TDS वगैरह कितना कटा था। तो कुछ कटा नहीं था, 0 था, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो भी यहाँ पर हिसाब किताब उसका दिखा देगा कि ग्रॉस टोटल इनकम इतना हुआ, उसके बाद डिडक्शन उसमें से माइनस हो गया, तो टोटल इनकम आ गया 4,73,460। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगना था 11,173 का, लेकिन रिवेट अंडर सेक्शन 87A मिल गया 11,173 का, और टोटल टैक्स पेबल आ गया 0। तो यहाँ पर टैक्स कुछ पे नहीं करना है और ना ही कोई रिफंड मिलने वाला है, तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो देखिए 5 सेक्शन हमने विजिट किए और सारे सेक्शन को हमने प्रॉपर्ली चेक किया। जहाँ पर एडिट करने का ज़रूरत था हमने एडिट भी किया। तो इस तरह से आपको एक 1 बाय 1 सारे 5 सेक्शन जो है इनको विजिट करना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा। अब प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से समरी की तरह से दिखा रहा है कि टोटल टैक्स पेड 0 है, टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 है। ठीक है, इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये जो स्क्रीन दिखा रहा है यहाँ पर सिर्फ एक टिक लगाना है और कुछ करना नहीं है। अब नीचे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लेना है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म पूरा आ चुका है, हमने जो फिलअप किया वो एक फॉर्म के रूप में हमारे सामने आ चुका है। इसको पूरा एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि सारे डिटेल सही से फिलअप हुए हैं या नहीं। अगर आपको एडिट करना होगा तो बैक जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ये सब कुछ सही है। इसको मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन कर लेता हूँ। तो देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, नो एरर्स फाउंड, यानी कि हमने जो भी डेटा फिल किया वो प्रॉपर्ली फिल किया है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर। तो ई वेरीफाई नाउ रिकमेंडेड है, हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ई वेरीफाई करने के अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर आधार OTP के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे आसान है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको इसी नंबर के साथ, इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आई एग्री करना है, जनरेट आधार OTP कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है, चलिए इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसको वैलिडेट कर लेते हैं। एक बार फिर से ये कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल भी कर लिया और उसको वेरीफाई भी कर लिया है। यहाँ से हम डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।